हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रारंभ। हर एक कदम सफलता की ओर आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज रेशनल नंबर क्लास 8 का चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर का बेसिक जो है वो पूरे वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, बेसिक नहीं देखा है और आपको किसी टाइप का डाउट हो तो आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हैं और पहले आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1, जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें बतानी है कि इन सारे क्वेश्चंस में कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज की गई है। फर्स्ट वन जो है वो है -4/5 into 1 is equal to 1 into -4/5 and the answer is -4/5। बेसिक पार्ट में मैंने आपको बताया था रोल ऑफ 1, जिसके अंदर रोल ऑफ 1 को और एक और नेम से बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब 1 को अगर हम किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही जो रेशनल नंबर है वो हमें आंसर में मिलता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं वो कोई भी रेशनल नंबर है, ये वाला जो एक टर्म है जिसको हम a बोल सकते हैं। तो इस a को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो हमारा a ही आएगा। यहाँ पर वही रेशनल नंबर आएगा, तो वही रेशनल नंबर जो है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो इसका हम जो आंसर लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 1 is मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नाउ बी में हमने देखो क्या कवर किया था बेसिक पार्ट में। बी ने हमने कवर किया था, ये है क्वेश्चन -13/17 into -2/7 is equal to -2/7 into -13/17। हमने अगर आपको याद हो तो हमने बोला था कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, जिसके अंदर क्या किया था, कोई भी जो रेशनल नंबर होते हैं उनका हमने ऑर्डर चेंज किया था। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं ऑर्डर, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं। तो ये वाला टर्म जो है वो a मान लेते हैं, ये वाली टर्म b मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, a into b जो है वो b into a के इक्वल आएगा। तो यहाँ हमने a टर्म मानी है -13/17, b जो हमारी टर्म है वो -2/7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a और b को हमने इंटरचेंज किया है। b जहां a था वहां हमने b टर्म लिख दी और जहां b टर्म थी वहां हमने a टर्म लिख दी। इसका मतलब इसके अंदर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो हुई है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर लिख सकते हैं हम कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सी, जिसके अंदर हमने बेसिक में क्या पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और इनवर्स अगर नहीं पढ़ा होगा आपने तो इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट, उसका ऑपोजिट। और इनवर्स का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में होता है कि उसका रेसिप्रोकल करना। रेसिप्रोकल का मींस जो डिनोमिनेटर है उसको हम न्यूमरेटर बना देंगे और जो न्यूमरेटर है उसको हम बना देंगे डिनोमिनेटर। तो यहाँ हमने क्या किया है, -19/29 का हमने रेसिप्रोकल कर दिया और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आया निकल के 1। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमारे पास इस प्रॉपर्टी का और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 into 6 into 4/3 as 1/3 into 6 into 4/3। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमें ऐसा करने के लिए अलाउ करती है। तो बेसिक पार्ट में हमने क्या कवर किया था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, पहले जो ब्रैकेट में जो ग्रुप जो बनाया है, एसोसिएशन जो बनाया है, मैंने बताया था एसोसिएशन मींस जो ग्रुप बनाना। तो 6 और 4/3 का ग्रुप बनाया है और यहाँ पर 1/3 एंड 6 का एक ग्रुप बनाया है। तो अगर आपको याद हो तो ऐसी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, और जिसके अंदर बताया था
कि अलग अलग हम ग्रुप बना के देखते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक टर्म है, कोई भी एक रेशनल नंबर है 1/4, दूसरा कोई भी नंबर है 6/4 और तीसरा कोई भी नंबर है 2/4। ये इनको मान लेते हैं ए, बी और सी, ए बी सी। तो इसमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी, पहले बी और सी का ग्रुप बनाया, वो किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी का ग्रुप इंटू सी। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो इसमें प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, क्लियरली हम देख सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। और हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी का नाम ही बताना था, कौन सी प्रॉपर्टी, तो आप लिख सकते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए। ठीक है, कोई भी दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता दिया है, पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कोई भी दो रेशनल नंबर का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो जो हमें आंसर जो मिलेगा वो भी एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक कोई रेशनल नंबर है 1/4 और सेकंड जो रेशनल नंबर है वो है 6/4। ये दो कोई रेशनल नंबर है, ठीक है। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 × 1 6/4 × 4 16। तो इसका आंसर आया 6/16। तो 6/16 भी जो है वो एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब जब हम किसी भी दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें आंसर जो है वो हमेशा एक रेशनल नंबर ही आएगा। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में हम इसका आंसर लिख सकते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी अपनी एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन नए एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आपको इसी तीनों क्वेश्चन में कोई भी किसी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो की और इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एट लास्ट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लास 8th 10th की मैथ्स और इंग्लिश पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।